आजकल लड़कियां टॉक्सिक लड़कों के लिए पलटते हैं, मतलब नेगेटिव के लिए। ऐसे ही ये इनइक्वालिटी का साइन जो है नेगेटिव के लिए पलट जाता है। सर ये क्या बात हुई, लड़कियों को बदनाम? अरे मजाक के लिए बोल रहा हूँ, लड़कियां झूठ बोल रहा है, दिल पे मत लेना बच्चों। अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग होना है तो भैया इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए भैया? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इंक्रीजिंग कहाँ पर है भैया मेरा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1। और जहां जहां आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है वहां पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। और अगर किसी फंक्शन को आपको डिक्रीजिंग दिखाना है तो सिंपल सी बात है सर, उसका जो डेरिवेटिव है उसको लेस देन 0 होना चाहिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर बहुत ही जोरदार तरीके से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में। और जैसा कि आप सब जानते हो, मैं राज सर आपका, और हम क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा था। एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है। आज चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। और आगे बढ़ने से पहले एक रिमाइंडर, जितने बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करता है। और हम भी आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, जैसे कि आप सब जानते हो, मुस्कुराते हुए आपके राज सर, क्लास 12 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ओल्ड एनसीईआरटी ने भैया, न्यू एनसीईआरटी। बस यही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर रहे हैं, मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज पीछे की वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने वहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम प्रूव करते हैं, सारी कहानी वहाँ पे पूरी मैंने समझा रखी है। तो पहले इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली और डिक्रीज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, ये हमें बताना है। और हमें ये बताना है तो पहले जो है एक लाइन खींच लेते हैं, और लाइन खींच लेते हैं इस कलर की। यहाँ आ जाओ भैया, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट लेते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पहला पार्ट ही ले लेते हैं। फंक्शन दे रखा है प्यारे बच्चों मुझे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 5। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5। इसका बताना कौन कौन सी ऐसी x की वैल्यू है जहां पर ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, और ऐसा कौन कौन सी x की वैल्यू है जहां पर आपका फंक्शन ये डिक्रीजिंग है। क्योंकि उसने क्या पूछा आपसे? इंटरवल पूछा। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, इसका क्या करेंगे सर। मैंने आपको क्या बता रखा है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, फॉर इंक्रीजिंग, अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग आपको शो करना है और आपको एरो नहीं बनाना, आपको इंक्रीजिंग लिखना है, सिंपल है, उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिंपल सी बात है। और अगर किसी फंक्शन को आपको डिक्रीजिंग दिखाना है तो सिंपल सी बात है सर, उसका जो डेरिवेटिव है उसको लेस देन 0 होना चाहिए। तो फंक्शन क्या है सर मेरा? ऊपर लिखा है। इसका जब मैं प्यारे बच्चों डेरिवेटिव करूंगा तो डेरिवेटिव कितना आएगा सर? 2x प्लस का 2 आ जाएगा। और मैं यहाँ क्या लिखूंगा? फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स मस्ट भी क्या होना चाहिए सर? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब सर 2x प्लस का 2 मस्ट भी क्या होना चाहिए सर? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 क्या होना चाहिए सर? मस्ट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहाँ से x प्लस 1 भैया क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और x मस्ट भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब इसको जो है ना, मैं नंबर लाइन पर प्लॉट करके आपको दिखा देता हूँ, जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। यहाँ मैंने नंबर लाइन बनाई और यहाँ पे क्या लिख दिया सर मेरा? -1। ये क्या कर रहा है कि जब जब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होगी तब तब मेरा डेरिवेटिव क्या होगा प्यारे बच्चों? ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब -1 के राइट साइड में आपका डेरिवेटिव क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा। और -1 के लेफ्ट में क्या होगा सर? नेगेटिव होगा। और जाहिर सी बात है सर, जहां जहां आपका डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है वहां फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होता है, और जहां जहां आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है वहां पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो भैया मामला हो जाएगा गड़बड़। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही है? ये वाली बात आपको ध्यान समझनी है, क्योंकि इसलिए मैंने आपके लिए जो है ना स्पेशल दिल लगा दिया है, इधर भी और इधर भी। क्योंकि जब तक आप इस दिल की वैल्यू नहीं समझोगे मामला हो जाएगा गड़बड़। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ जो है ध्यान रखनी पड़ेगी। दोबारा बता देता हूँ अरे भाई दोबारा बता देता हूँ, जिस भी फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना हो, डेरिवेटिव पॉजिटिव प्रूव करना है,
और जिस भी फंक्शन को आपको डिक्रीजिंग प्रूव करना हो, मतलब डेरिवेटिव को लेस देन जीरो प्रूव करना है। और अगर कहीं पे आपको इंटरवल बताना है कि कहाँ कहाँ आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है और कहाँ कहाँ डेरिवेटिव आपका लेस देन जीरो है, तो कंडीशन लगाओ ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। तो यहाँ से डायरेक्ट मुझे पता चल रहा है सर एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन -1 पे आपका डेरिवेटिव क्या भैया, पॉजिटिव है। क्या है सर, मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव है। बस यही कहानी, खत्म कहानी, बस इतना ही है। तो आपको बताना था कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग, तो हम बताएंगे इंक्रीजिंग कहाँ है सर, इंक्रीजिंग है मेरा कहाँ पर भैया, भैया इंक्रीजिंग है मेरा कहाँ, -1 से प्लस इन्फिनिटी। और भैया मेरा डिक्रीजिंग है फंक्शन कहाँ पर, डिक्रीजिंग कहाँ पर है भैया मेरा, -इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से कितना भैया, -1। तो पहले पार्ट का आंसर तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों ये। अब चलते हैं प्यारे बच्चों कहाँ, सेकंड पार्ट पर। और सेकंड पार्ट जो है हम इधर की साइड करते हैं, लेफ्ट साइड। और आपके लिए अगेन थोड़ा सा दिल बिल लगा देता हूं मैं, जरा ध्यान दो, ये लगा दिया, ये रहा सेकंड पार्ट। इसको, अरे भाई तो कुछ ज़्यादा दिल 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 हो गए, इतने भी दिल नहीं लगाने थे सर, इतने भी दिल नहीं लगाने थे सर। हाँ ये रहा। तो सेकंड पार्ट पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है सर सेकंड पार्ट मेरा, ये रहा, एफ एक्स इज इक्वस टू 10 माइनस का 6x माइनस का 2x²। डेरिवेटिव कर लो प्यारे बच्चों इसका प्यारे बच्चों डेरिवेटिव कर लो। तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर इसका, एफ डैश एक्स हो जाएगा कितना, ये सर कांस्टेंट, इसका सर माइनस इसका 1, इसका माइनस का 4x हो जाएगा। सर एफ डैश एक्स आ जाएगा मेरा कितना भैया, यहाँ से माइनस का 6 माइनस का 4x आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, माइनस का 6 माइनस का 4x आ जाएगा। तो 4 इंक्रीजिंग, तो यही लगा दूँ कंडीशन, 4 इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग होना है तो भैया इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए भैया, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब माइनस का 6 माइनस का 4x क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। तो क्या करें लेकिन अब मजबूरन हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो ध्यान से पहले इसको वीडियो को पॉज कर लो यहीं पर, और एक बार इसके नोट्स बना लो और या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब जो है हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। और माइनस का 6 माइनस का 4x है सर हमारा, एफ डैश एक्स इज इक्व टू माइनस का 6 माइनस का 4x है। 4 इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग होना है तो एफ डैश एक्स मस्ट भी क्या होना चाहिए भैया, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब माइनस का 6 माइनस का 4x मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। पूरे से -2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बनेगा भैया मेरा, यहाँ पे जरा ध्यान दो सर, यहाँ पे बन जाएगा कितना मेरा, ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा कितना भैया मेरा 3, और ये क्या होना चाहिए भैया, मस्ट भी ग्रेटर देन जीरो। -2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चों, तो ये बन जाएगा 2x प्लस का 3 मस्ट भी नहीं, ये बन जाएगा बच्चों लेस देन जीरो। सर ऐसा क्यों हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं या जिनको लीनियर इनइक्वलिटी के रूल, गोल्डन रूल्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं, जब भी आप किसी भी इनइक्वलिटी में किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो इनइक्वलिटी का साइन पलट जाता है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनइक्वलिटी का साइन सेम रहता है। यहाँ पे सर मेरा क्योंकि -2 था, मैंने जीरो के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करी, और जैसे ही आजकल लड़कियां टॉक्सिक लड़कों के लिए पलटते हैं, मतलब नेगेटिव के लिए, ऐसे ही इनइक्वलिटी का साइन जो है नेगेटिव के लिए पलट जाता है। सर ये क्या बात हुई, लड़कियों को बदनाम, अरे मजाक के लिए बोल रहा हूँ, लड़कियां दिल पर मत लेना बच्चों। तो यहाँ से बच्चों 2x क्या आएगा बच्चों, यहाँ से मेरा -3, और यहाँ से x क्या आएगा भैया मेरा -3/2। कितना आएगा सर मेरा, x की वैल्यू आ जाएगी -3/2 आ जाएगी। सर x की वैल्यू कितनी आएगी भैया, -3/2। इसका मतलब जहाँ जब x की वैल्यू -3/2 से बड़ी होगी तब आपका फंक्शन कैसा होगा भैया, तब आपका फंक्शन डेरिवेटिव जो होगा भैया ग्रेटर देन जीरो होगा। तो भैया x की वैल्यू -3/2 मुझे यही मिल गई। अब x की वैल्यू जब -3/2 होगा तो डेरिवेटिव क्या मतलब पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या ऐसा लेफ्ट में नेगेटिव है। तो मैं क्या बोलूँगा कि भैया मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंटरवल पूछा ना उसने, तो इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पर है भैया मेरा, -3/2 से लेकर इन्फिनिटी। और भैया मेरा जो फंक्शन है, और भैया नहीं बहनों भी, मेरा जो फंक्शन डिक्रीजिंग है प्यारे बच्चों, वो -इन्फिनिटी से लेकर -3/2।
क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई थी कि मेरा जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो कहाँ है, तो ये कंडीशन लगी थी 2x+3 लेस देन जीरो, मतलब 2x ग्रेटर देन -3, और x क्या है ग्रेटर देन -3/2 होगा, तो मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा इसका मतलब फंक्शन वहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, और वहाँ पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है उससे बाकी वैल्यू पे क्या होगा सर, वो नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। और मुझे इंटरवल बताना होता है, मतलब जहाँ जहाँ x की वैल्यू आपकी है ये सर ये। इसके बाद चलते हैं सर थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट से पहले मैं लाइन खींच देता हूँ, और यहाँ भी लाइन खींच, अरे भाई ऐसा नहीं करना है, यहाँ भी लाइन खींच देता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ भी लाइन खींच देता हूँ। ओहो बड़ा सही चीज़ है यार, ये तो बड़ी सही चीज़ है यार। हाँ